हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीरिक नंबर 6 एंड स्टीरिक नंबर 7 को लेके। इससे पहले कि जितने भी स्टीरिक नंबर के रिगार्डिंग जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आप इतने कैलिबर अब आपके पास हो चुका है कि अब जो है मैं जस्ट आपको जो है ज्योमेट्री बताऊंगा, शेप बताऊंगा, एग्जाम्पल जो है आप खुद बना सकते हो। क्योंकि मैंने आपसे हर वीडियो में बताया है कि एग्जाम्पल रटो मत, खुद से बनाने की ट्राई करो। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको जो है इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप ये फील नहीं कर पाओगे कि हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मुझे दे रहे हैं तो मैं उसके अंदर ज्योमेट्री या शेप बता सकता हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि आपको अब इन सब चीजों का पता है। मुझे जस्ट आपको बताना है क्या ज्योमेट्री होगी और क्या शेप हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरिक नंबर 6 को लेके। एंड स्टीरिक नंबर 6 में सबसे पहला जो केस आता है वो क्या आएगा मेरे पास, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, जहां पे मेरे पास जो है 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। एंड अगर मेरे पास 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे मेरे पास जो ज्योमेट्री है और जो मेरे पास शेप है मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। और वो क्या होगी मेरे पास, वो होगी ऑक्टाहेड्रल। वो क्या होगी मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है मेरे पास, ए मॉलिक्यूल यहाँ, ए एटम मेरे पास सेंट्रल एटम यहाँ पे है, बी बी बी, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ऑक्टाहेड्रल इन्वॉल्वमेंट जो है, जो 6 साइड एटम है वो ऑक्टाहेड्रल इन्वॉल्वमेंट जो है मेरे पास बना लेते हैं। ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें क्या आते हैं मेरे पास, सबसे अच्छा एग्जांपल आता है मेरे पास SF6, जो कि हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानता है और हर कोई जो है यही बताता है, SF6। और यहां पे मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं SF6 के लिए, तो SF6 की जो है सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होती है। ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होती है मेरे पास यहाँ पे, इक्वल देखने को मिलती है। ये मेरे पास सबसे पहला केस आता है AB6 टाइप का मॉलिक्यूल का। अगर मेरे को एक और मॉलिक्यूल बताना पड़ जाए, मुझे कह रहे हो कि खुद बनाओ, तो मुझे पता है मुझे कम से कम भी जो है 6 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तभी मेरे पास जो है वो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। मान लो मैंने जिनोन ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, जिनोन में O6 ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पता है जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन को के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। ठीक है, मेरे पास है कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, XeO6 4 नेगेटिव। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल में मैंने कह दिया XeF6, लेकिन अब इसके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एज अ लोन पेयर, तो वो नहीं चाहिए, 2 पॉजिटिव लगा दूंगा। ये मेरे पास एग्जांपल किसका बन गया, ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से मुझे जो है बाकी एग्जांपल भी कर लेने हैं। अब मैं अगर दूसरे केस की बात करता हूं, तो दूसरा केस मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे, जब मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। और इसमें एग्जांपल क्या है मेरे पास, इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल मेरे पास आते हैं हैलोजन फैमिली के कंपाउंड। सबसे अच्छे एग्जांपल आते हैं हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। यहां पे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लीजिए आई ले लिया, आयोडीन के साथ मैं फ्लोरीन का बॉन्ड बना लेता हूं, तो 5 बॉन्ड चाहिए मुझे, IF5। और आयोडीन के पास मेरे पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1 लोन पेयर बच गया। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस देखने को मुझे मिल गया। और मैं बताऊं तो BRF5 ले लो चाहे तो, और मैं बताऊं तो BRF5 ले लो चाहे तो, ठीक है। यहां पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास जो है ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो मेरे पास सेम ही रहेगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। लेकिन अगर बात करें शेप की, तो अब शेप क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था, ज्योमेट्री याद कर लो, शेप याद करवाना मेरा काम है। तो 1 बॉन्ड पेयर खत्म करके मैंने 1 लोन पेयर लगा दिया, 1 बॉन्ड पेयर खत्म करके मैंने 1 लोन पेयर लगा दिया। अगर मैं इस लोन पेयर को ना देखूं तो ये कैसी ज्योमेट्री, कैसी शेप दिख रही है आपको, स्क्वायर पिरामिडल। ये मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। तो शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, शेप देखने को मिलेगी स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, स्क्वायर पिरामिडल देखने को मुझे मिल जाएगी। सबको क्लियर है। अब मैं अगर तीसरे केस की बात करूं, तो तीसरा केस क्या आएगा मेरे पास, बस यहीं तक पढ़ने होते हैं, ज्यादा और डीप में हमें जाते नहीं है, 3 ही केसेस के अंदर पढ़ते हैं। AB4E2 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, जहां पे मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ज्योमेट्री तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो मेरे पास यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करता हूं,
तो शेप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। अब एक बात याद रखना, अगर मैंने एक लोन पेयर जो है यहाँ से हटाया है और मुझे पता है लोन पेयर के बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन मुझे देखने को मिलता है, तो अब मुझे जो दूसरा आइटम हटाना है जहां पे मुझे लोन पेयर लगाना है, तो वो कहां से हटेगा, इस लोन पेयर के अपोजिट से हटेगा, ताकि मेरे पास रिपल्शन क्या हो, रिपल्शन मुझे मिनिमम देखने को मिले। तो अब मेरे पास जो है ज्योमेट्री जो है वो तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, लेकिन शेप कैसी देखने को मिल रही है मुझे, खुद सोचो ये कैसी शेप है मेरे पास, ये मेरे पास स्क्वायर प्लैनर शेप है। ये कैसी शेप है मेरे पास, स्क्वायर प्लैनर शेप है। और एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो एग्जांपल मेरे पास क्या आ जाएगा, XeF4। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, XeF4। 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं मेरे पास, ठीक है। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 4 तो मेरे पास यूज हो गए बॉन्ड पेयर बनाने में, बचे 4 में मेरे पास 2 लोन पेयर बन जाएंगे। 4 में मेरे पास 2 लोन पेयर बन जाएंगे। अब इन सब का काम आपको क्या करना है, आपको जो है 2-2 एग्जाम्पल इन तीनों केसेस के खुद से बना के देखने हैं, ताकि आपको ये पता चले ना कि आपको मॉलिक्यूल की कितनी समझ हो रही है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको इतना करवा चुका हूं कि आप खुद से जो है एग्जाम्पल जो है बना सको, ठीक है। क्योंकि हमने 5 केस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इन 5 केसों के अंदर मैंने आपको समझाया है कि आपको किस तरीके से बनाने होते हैं कोई भी एग्जांपल, ठीक है। जस्ट वैलेंसी देखो, लोन पर कितने चाहिए वो देखो, साइड आइटम कितने चाहिए वो देखो, ठीक है। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो है स्टीरिक नंबर 7 को लेके। जो मेरे पास नेक्स्ट केस आता है वो आता है स्टीरिक नंबर 7 को लेके। एंड अगर मेरे पास सबसे पहले केस की बात करूं, दैट इज AB7। कम से कम भी मुझे क्या चाहिए, 7 बॉन्ड पेयर चाहिए, तभी मेरे पास स्टीरिक नंबर 7 जाके मुझे देखने को मिलने वाला है। तो AB7 में मेरे पास जो ज्योमेट्री होती है, जो मेरे पास ज्योमेट्री होगी वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वो क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंड जो शेप होगी वो भी क्या होगी मेरे पास, शेप भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगी, क्योंकि AB7 का केस है। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो इसको, इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को। जैसा कि हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर देखा था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर मेरे पास एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ थी वो लॉन्ग थी एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट थी। रीजन क्या था कि एक्सियल के अंदर मेरे पास कोई भी परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, जबकि इक्वेटोरियल के अंदर मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से मेरे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को मैं क्या कहता हूं, एक्सियली इलोंगेटेड एंड इक्वेटोरियली कंप्रेस्ड। लेकिन पेंटागोनल बाइपिरामिडल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे उल्टा केस देखने को मिलता है। ये मेरे पास इक्वेटोरियली इलोंगेटेड होती है, ये मेरे पास इक्वेटोरियली इलोंगेटेड होती है, जबकि मेरे पास ये एक्सियली कंप्रेस्ड होती है, जबकि ये एक्सियली कंप्रेस्ड होती है। यानी कि इसके जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती है एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होती है। यानी कि अब की बार मेरे पास एस फाइल अगर आएगा, एस फाइल से क्या मतलब है, लोन पेयर, अल्कीन, अल्काइन आएंगे तो वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाना प्रेफर करते हैं, जबकि मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लाइक फ्लोरीन वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जाना पसंद करता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूं तो इसकी शेप कैसी होती है, मेरे पास कुछ ऐसी होती है, पेंटागन बन गया यहां पे और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, ठीक है। यहां पे जो है 5 लिगेंड और प्रेजेंट है, टोटल 7 लिगेंड मेरे पास प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास ये इस टाइप की ज्योमेट्री देखने को मिलती है मुझे पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अंदर। और अगर मैं केस की बात करूं, सबसे पहला केस AB7, तो AB7 में सबसे अच्छा केस क्या बनता है, मेरे पास आयोडीन है, आयोडीन के पास हेलोजन के पास 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ही हमें बॉन्ड बनाने हैं। तो बिना सोचे समझे मैं तो सबसे पहले IF7 ही लिख देता हूं। सबसे पहला केस क्या बन जाएगा मेरे पास, IF7। अगर मैं उसकी बात करूं उसकी क्या बोलते हैं इनर्ट गैस की, तो XeF7 पॉजिटिव बना दिया मैंने, लो बन गया मेरे पास, ठीक है। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे मैं XeOF6, ये मेरे पास भी क्या देगा मुझे, ये मुझे पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है और बाकी फ्लोरीन जो है 6 वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पास, किसके, इनर्ट गैस के, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूं तो नेक्स्ट केस मेरे पास क्या आता है, 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या आता है, 6 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर, दैट इज AB6E टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या होगा, एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर है। एग्जांपल सबसे अच्छा क्या आता है मेरे पास, XeF6। एग्जाम्पल मेरे पास क्या आएगा, XeF6।
ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर बन चुके हैं और एक लोन पेयर मेरे पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो ज्योमेट्री तो मेरे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल ही देखने को मिलेगी। ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल ही रहेगी। लेकिन वही मैं बात करता हूं शेप की, तो शेप यहाँ पे क्या रहती है, शेप यहाँ पे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहती है। ठीक है, यहां पे शेप क्या होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहती है। ठीक है, इतना याद रखो। 6 बॉन्ड पेयर हैं, 6 बॉन्ड पेयर ऑक्टाहेड्रल के अंदर ही बनते हैं, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा और जो वो ऑक्टाहेड्रल शेप थी वो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी। जहां पे मेरे पास 6 बॉन्ड प्रेजेंट थे वो थोड़े से थोड़े डिस्टोर्ट हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि शेप जो है वो कैसी रहेगी, मेरे पास डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलती है। और डिस्टोर्ट की होती है क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं तो तीसरा केस मेरे पास क्या है, AB5E2। सिर्फ यहीं तक हमें पढ़ने होते हैं, इसके आगे हमें नहीं जाने होते हैं स्टीरिक नंबर 6 एंड 7 के अंदर, क्योंकि ज्यादा डीपली ना कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही हमें इतने ज्यादा केस पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री तो मेरे पास क्या रहेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। वहीं अगर मैं शेप की बात करता हूं तो शेप क्या हो जाएगी, अब की बार पेंटागनल प्लेनर। शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, पेंटागनल प्लेनर। पेंटागनल प्लेनर कैसे देखने को मिलेगी, तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास एक पेंटागन बना हुआ था। ठीक है, मेरे पास एक पेंटागन बना हुआ था जहां पे सेंट्रल एटम यहाँ पे प्रेजेंट था, एक ऊपर एटम एक नीचे एटम। मेरे को यहाँ पे कितने लोन पेयर चाहिए, 2 लोन पेयर चाहिए। तो एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे लगा दिया जो कि मैंने शेप में दिखाया नहीं है, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा दिया जो कि मैंने शेप में दिखाना नहीं होता। तो अब मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो इन 5 एटम के साथ कंबाइन है खाली, और ये कैसे दिख रहा है मुझे, पेंटागन। और पेंटागन कैसा, प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम प्रेजेंट है। तो AB5E2 का अगर मैं केस कंसीडर करूं तो यहाँ पे मेरे पास शेप क्या होती है, पेंटागनल प्लेनर। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे सकता हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं XeF5 नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं मैं, XeF5 नेगेटिव, जहां पे 5 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था स्टीरिक नंबर 7 को लेके। एंड इसी तरीके से हमारी जो है जितने भी ज्योमेट्री एंड शेप के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। एक और स्टीरिक नंबर है, स्टीरिक नंबर 8। लेकिन स्टीरिक नंबर 8 से जो है ना ही एमएससी एंट्रेंस में पूछा जाता है और ना ही नीट और जेईई में तो कोई मतलब ही नहीं है पूछने का। बेसिकली वो जो है नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो। स्टीरिक नंबर 8 को लेके बहुत स्पेसिफिक केसेस पूछे जाते हैं, 5 मिनट की वीडियो बनेगी, वो बना दी जाएगी आपके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो IIT जैम स्पेसिफिकली, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने नेट या गेट के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम का एक छोटा सा चैनल है उसके ऊपर जाके अपने कोई भी डाउट को पूछ सकते हो। तीनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हाँ जी, आपका दीदी बोल रही है। दीदी बोल रही है।